वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रूपी इन क्राइसिस, व्हाट द हिस्टोरिक फॉल अगेंस्ट द डॉलर मीन्स फॉर इंडिया। कि जो रुपए है उसका क्या है, जो वैल्यू है वो बहुत कम होता जा रहा है डे प्रतिदिन। बहुत ज़्यादा गिरावट भी आई है। तो ये मतलब इससे क्या मतलब होंगे कि डॉलर के मुकाबले जो इंडिया का रुपया है वो कम होता जा रहा है उसकी वैल्यू, तो इसके क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे इंडिया के ऊपर। राइजिंग कॉस्ट, एक्सपेंसिव लोन्स एंड फॉलिंग स्टॉक एक्सप्लेन। सिंपल बात है कि महंगाई बढ़े और क्या है, यहाँ पे लोन्स बहुत महंगी पड़ेंगे लेंगे तो, और स्टॉक बहुत कम मतलब गिर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हैं कि अगर रुपया डॉलर की अपेक्षा कम होगा, वैल्यू कम होगी रुपए की अगर डॉलर की अपेक्षा, तो क्या असर पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं करंट सिनेरियो क्या है अभी हाल फिलहाल में, कि जो रुपया है वो 88.76 पर यूएसडी हो गया है। मतलब एक यूएस डॉलर जो है वो 88.76 रुपए के बराबर है, जो कि रिपोर्ट है अब तक की, कब, सितंबर 25 तक की बात कर रहे हैं। जो कि इतिहास में ये सबसे मतलब कम रुपए है, जब रुपए मतलब डॉलर के मुकाबले सबसे कम है। ट्रिगर्ड भाई, ये ऐसा क्यों हुआ है? ट्रिगर भाई राइजिंग यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन इंडियन गुड्स। जो मतलब यूएस ने टैरिफ लगाया है भारत के सामानों पे, उसकी वजह से ये हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आउटफ्लो, और जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स थे उनका आउट, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स इन्वेस्टर है, मतलब जो फॉरेन कंपनियां हैं, वो क्या कर रही है, अपने शेयर्स बेच के मतलब यहाँ से निकलना चाह रही है। इसकी वजह से H1B वीजा फी हाइक, और जो भारत से अमेरिका में जॉब करने वाले लोग हैं उनका क्या हो गया, वीजा का कॉस्ट बढ़ा दिया गया है, तो वहां पे वो लोग नहीं जा पा रहे। तो इसके तो ये सारे मेन कारण है जिसकी वजह से डॉलर क्या हुआ है, मजबूत हुआ है इंडिया के रुपीस के मुकाबले। स्टॉक मार्केट शोज नेगेटिव सेंटीमेंट, जैसे TCS एट 52 वीक्स लो, दोपहर 29.51। ठीक है, तो जो TCS का स्टॉक है वो 52 हफ्तों में, मतलब लगभग एक साल के में, मतलब सबसे कम पे इस बार हुआ है, अभी जब यूएस ने टैरिफ वगैरह लगाए हैं। क्योंकि यहाँ, तो यहाँ पे देखते हैं इन्फ्लेशन सर्च, कैसे महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। वीक रूपी मेक्स इम्पोर्ट कॉस्टलियर। अब सिंपल बात है, जब रुपया क्या पड़ेगा, सस्ता हो जाएगा, तो क्या होगा, जो इम्पोर्ट करने जो चीज़ें हमें खरीदना है, जैसे लाइक क्रूड ऑयल वगैरह, तो वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। हायर फ्यूल प्राइसेस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और अगर जब कॉस्ट फ्यूल प्राइसेस की बढ़ जाएगी तो महंगाई क्या होगी, अपने ही आप बढ़ेगी हर चीज़ों की। एवरीडे एक्सपेंसेस राइज, हाउस होल्ड बजट्स स्क्वीज्ड। हर दिन का जो महंगाई होगी वो बढ़ेगी, लोगों की मतलब आमदनी कम, मतलब सिंपल सा बात है, आम आदमी के जेब पे फर्क पड़ेगा। और इससे क्या होगा, जो हाउस होल्ड बजट है, जो लोगों का बजट है, वो क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। इम्पैक्ट लोअर परचेजिंग पावर फॉर सिटीजन। सिंपल बात है, असर ये पड़ेगा कि लोगों की जो खरीदारी की क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉस्टलियर एजुकेशन एंड लोन्स, स्टूडेंट अब्रॉड फेस हायर ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस। सिंपल बात है, जब लोग जो बाहर पढ़ने वाले हैं उन पे क्या होगा, फीस ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पैसा क्या हो गया, डॉलर की अपेक्षा कमज़ोर पड़ गया है। और जो उनका रहने का खर्चा होगा वो भी महंगा पड़ जाएगा। पेरेंट मस्ट स्पेंड मोर रुपीज़ और सेम यूएसडी अमाउंट। जो मतलब सेम जितना अभी खर्चा करना पड़ रहा है उस यूएसडी डॉलर के कंपेरिजन में, अभी मतलब जब बढ़ जाएगा तो ज़्यादा उतने ही, जैसे 500 के लिए पहले मतलब कुछ अलग खर्चा करना पड़ रहा था डॉलर के खिलाफ, अब $500 पे क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। पेरेंट्स मस्ट स्पेंड मोर मनी मोर रुपीज फॉर सेम यूएस, वही हो गया। डॉलर डोमिनेटेड लोन्स बिकेम मोर एक्सपेंसिव। अब सिंपल बात है, डॉलर जो है वो अगर रुपए पे ज़्यादा भारी पड़ेगा तो लोन्स भी क्या पड़ेंगी, बहुत महंगी पड़ेंगी बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि डॉलर के तो पैसा जो देना पड़ेगा वो डॉलर में देना पड़ेगा। और डॉलर के मुकाबले पैसा कमजोर हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन और मिडिल क्लास फैमिली, तो जो मध्य वर्ग के परिवार हैं उन पे क्या होगा, ज़्यादा पैसा लगेगा, उन पे बोझ बढ़ेगा। आगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अंडर प्रेशर, जो इन्वेस्टमेंट होंगे उस पर भी दबाव बनेगा। जैसे FII से सोल्ड इंडियन इक्विटीज वर्थ 1 लाख करोड़ जुलाई से सितंबर। केवल जुलाई से सितंबर के बीच में ही बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपने जो इक्विटी है वो छोड़ दिए हैं, मतलब बेच दिए हैं, क्योंकि वो वहां से अपना इंडिया से निकलना चाह रही है, 1 लाख करोड़ तक के बेच चुके हैं। वीक रुपी डिटर फॉरेन इन्वेस्टर्स ड्यू टू करेंसी रिस्क, और जो इसी कमजोर रुपए की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे वो भी आने से हिचकिचाएंगे, क्योंकि उन्हें भी अपने पैसे का जाने का क्या होगा, खतरा होगा डूबने का। स्टॉक मार्केट वोलाटिलिटी राइजिंग, और स्टॉक मार्केट में भी क्या है, उतार चढ़ाव है।
हाउएवर डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स गेन वैल्यू इन रुपीस, लेकिन अगर डॉलर में खर्चा किया जाएगा तो क्या होगा, रुपए में मतलब उछाल आएगा। सिंपल बात है, डॉलर में अगर कोई इन्वेस्ट करेगा कि तो उसको फायदा हो सकता है। एक्सपेंसिव ओवरसीज ट्रेवल एंड परचेज, अब लोग अगर बाहर जाएंगे ट्रेवल करने फॉरेन, तो उन पे भी खर्चा क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी डॉलर में जब पे करना पड़ेगा तो इंडियन करेंसी जब वीक हो गई है तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। फॉरेन ट्रेवल पैकेजेस, होटल स्टेज, फ्लाइट टिकट्स कॉस्टलियर, ये सारी चीज़ें मतलब जो ट्रेवल का खर्चा है, रुकने का खर्चा है या फ्लाइट टिकट्स का खर्चा है, वो सारा क्या होगा, महंगा हो जाएगा। इम्पोर्ट गुड्स लाइक फोन्स लैपटॉप्स लग्जरी आइटम्स बिकम एक्सपेंसिव, जो भी मतलब महंगे महंगे फ़ोन है वो फ़ोन लैपटॉप वगैरह क्या हो जाएंगे, वो भी महंगे हो जाएंगे। इंडियंस मस्ट स्पेंड मोर रुपीज फॉर द सेम प्रोडक्ट अब्रोड, अब वहाँ पे क्या होगा, इंडियंस को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा सेम प्रोडक्ट के लिए। हायर डेप्ट रिपेमेंट बर्डन, अगर कोई मतलब कर्ज लिया है तो उसको देने में ज़्यादा लोड आएगा, जैसे कि गवर्नमेंट ने कारपोरेट विद फॉरेन डेब्ट्स पे मोर रुपीज पर डॉलर, जैसे सरकार ने या कोई कारपोरेट कंपनी ने मतलब अमेरिका से ज़्यादा या किसी दूसरे विदेशी से ज़्यादा रुपया लिया होगा कर्जे पे, तो पहले उसका रेट कम देना पड़ता है, क्योंकि डॉलर के कंपेरिजन में रुपया क्या था, थोड़ा सही था। अब रुपया थोड़ा और कमज़ोर हो गया तो क्या होगा, और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ पे डेप्ट कर्जा लिया होगा वो किस में लिया होगा, डॉलर्स में। राइजिंग रिपेमेंट कॉस्ट स्ट्रेन फिजिकल पोजीशन, सिंपल बात है, इससे क्या होगा कि अगर हमें जब दोबारा लोन चुकानी पड़ेगी तो जो फिजिकल पोजीशन है, मतलब जो कोष है सरकार का, जो पैसा है या कंपनी का, उस पर क्या होगा, असर पड़ेगा। रिस्क ऑफ हायर बोरोइंग कॉस्ट इन फ्यूचर, इसलिए क्या है, फ्यूचर में का और ज़्यादा कर्जा लेना पड़ जाए चुकाने के लिए भी, क्योंकि जितने जैसे ही कमज़ोर होता जाएगा रुपया, वैसे वैसे रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। और क्या होगा, वही सेम चीज़ पहले अगर चुकाते तो कम देना पड़ता है। ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अगर दूरदर्शी देखा जाए अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन प्लस वीक इन्वेस्टमेंट, मतलब महंगाई बढ़ेगी, और जो फॉरेन लोग हैं वो अपने रुपए डूबने के चक्कर में, डॉलर्स के डूबने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, तो इससे क्या होगा, लोअर इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस, अर्थव्यवस्था पे क्या होगा, असर पड़ेगा। बिजनेसेस फेस हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इम्पोर्ट, सिंपल बात है, जो बिजनेसेस हैं उस पे जो कैपिटल मतलब अपना जो एसेट्स वगैरह, जो अपना इस्टेब्लिशमेंट में पैसा ज़्यादा लगेगा, इंपोर्ट करने में उन पे पैसा लगेगा। पॉसिबल स्लो डाउन इन जीडीपी ग्रोथ, और जीडीपी भी क्या हो जाएगी पूरी कंट्री की, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। फिस्कल प्रेशर्स में राइज, तो सिंपल बात है, जो पैसे की दिक्कत है, वो कोस है, खजाने में दिक्कत आ जाएगी पैसे की। पर्सनल फाइनेंस चैलेंजेस, मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के लिए देखा जाए तो क्या होगा, हाउस होल्ड घरों पे क्या फर्क पड़ेगा, हर एक आदमी के घर पे, आम आदमी के घर पे। कॉस्टलियर एजुकेशन, शिक्षा महंगी हो जाएगी। एक्सपेंसिव ट्रैवल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो घूमने फिरने का खर्चा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदते हैं, वो सारे महंगे हो जाएंगे। हायर ईएमआईज ऑन फॉरेन करेंसी लॉस, अगर कोई ने विदेश से कर्जा लिया है या कोई फॉरेन डेब्ट में है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा लोन रिपेमेंट का। सिंपल बात है, क्या है, वहाँ पे पहले डॉलर में लिया था, वो डॉलर क्या हो गया है, महंगा हो गया है। लोअर रिटर्न्स ऑन स्टॉक इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे तो उसका रिटर्न क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब इंडिविजुअल नीड फाइनेंशियल प्लानिंग, हेजिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, तो सबको मतलब जो भी लोग हैं उनको अपना प्लानिंग करना है कि कैसे रुपए को यूज करना है, कैसे मतलब कहीं दूसरी जगह रुपए को लगाना है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि यूएस पे अभी डिपेंडेंसी क्या करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। वे फॉरवर्ड आगे क्या देखते हैं हम लोग, जैसे फॉर पॉलिसी मेकर स्ट्रेंथनिंग फॉरेक्स रिजर्व रिजर्व्स, मैनेज इन्फ्लेशन, सपोर्ट एक्सपोर्टर्स, तो मतलब अपने जो रिजर्व्स हैं फाइनेंशियल, उनको अभी मजबूत बनाना है, महंगाई को मैनेज करने की कोशिश करना है। एक्सपोर्टर्स जो है, आयात करने वाले लोग, हमारे देश से जो चीज़ें खरीदते हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, बजट वाइजली, अपना जो बजट है उसको सावधानी से मतलब होशियारी से देखें, मैनेज करें। कंसिडर हेजिंग फॉरेक्स रिस्क, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट, अपना मतलब जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है कहाँ पे लगाना है, जहाँ पे ज़्यादा फायदा हो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। मैसेज सिंपल सा है, प्रिपेयर टुडे टू मैनेज टुमारोज फाइनेंशियल स्ट्रेन, आज अगर हम प्रिपेयर रहेंगे तो कल हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, अपने जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं उनको सही से हैंडल कर पाएंगे। तो यही था आज का टॉपिक कि रुपये अगर कमज़ोर पड़ रहा है, जो टैरिफ वगैरह लगाए हैं, H1B वीज़ा वगैरह पे जो कॉस्ट बढ़ाई है उसकी वजह से, तो उसके क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फ़र्क पड़ रहे हैं।
क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो और उसका कैसे निपटना है। तो यही सब था हमारे इस स्लाइड में। तो आगे ऐसे ही जो भी वीडियोस देखने के लिए, ताकि हम लोग अपना इंफॉर्मेशन लेवल को इंक्रीज कर सकें और अपने कंपटीशन लेवल की भी तैयारी हो सके, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।